प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कर्ताहमिति मन्यते। यद्यपि सारे कर्म प्रकृति के द्वारा कराए जाते हैं, हम जमीन पर बीज डालते हैं, वह बीज अंकुरित होता है और फिर पौधा बन जाता है, उसके बाद फूल आने शुरू होते हैं, उसके बाद फल आते हैं। और हम क्या समझते हैं, इसमें जो फल आया है ये सब मैंने किया है, ऐसा समझता है। लेकिन यहाँ पर सारा प्रकृति काम कर रही है। यदि प्रकृति काम करना छोड़ दे तो कोई व्यक्ति अपने आप बीज बो करके फल उत्पन्न होने तक कोई करके दिखा दे, नहीं कर सकता। फिर भी मनुष्य का स्वभाव है, जो अहंकार विमूढ़ात्मा है, अहंकार से जिसका मन विमूढ़ हो गया है, विमूढ़ माने मोहित हो गया है, ऐसे व्यक्ति प्रकृति के द्वारा कराए गए कार्यों का कर्ता अपने को समझता है। कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा समझता है। ठीक है, प्रकृतियों के द्वारा। देखिए शब्दों को बैठा लीजिए, यहाँ केवल सुनना मात्र लक्ष्य न हो करके आप घर जा कर के मूल श्लोक पढ़ कर के गीता का भाव फिर भी याद कर सकें, दूसरों को बता सकें, मेरा उद्देश्य यह है। प्रकृतेः क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा कराए जा रहे हैं। प्रकृति कैसे कराती है? गुणैः, गुणों के माध्यम से कराती है। गुण कौन है? सत्व रजस तमस। तो प्रकृति के द्वारा सत्व रजस तमस गुणों के माध्यम से कराए जाने वाले कर्मों को अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ आत्मा माने व्यक्ति अहम कर्ता इति मन्यते, मैं हूँ कर्ता, मैंने कराया है ऐसा मानता है। किंतु ये अहंकार विमूढ़ आत्मा की बात हो गई। अहंकार विमूढ़ आत्मा से विपरीत व्यक्ति को यहाँ पर गीताचार्य तत्ववित्त शब्द से संबोधित करते हैं। अहंकार से जो व्यक्ति सना हुआ है उसको अहंकार विमूढ़ आत्मा कहते हैं, और जो ऐसा नहीं है, अहंकार में नहीं है, उस व्यक्ति को तत्ववित्त कहते हैं। तत्ववित्त, तत्व को जानने वाला। 28वां श्लोक देखें। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। महाबाहो शब्द संबोधन के लिए है, अर्जुन को संबोधन किया है। महाबलशाली गुण कर्म विभागयो तत्ववित्, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला, गुण के विभाग को, गुण माने सत्व रजस तमस, और कर्म इनके विभाग को जानने वाला जो तत्ववित् व्यक्ति है वह गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण तो अपने गुणों में बरतते ही हैं, अर्थात गुण अपने अनुसार कार्य करता ही है, और जो जैसा गुण है वह उसी में मिलता है। मैंने एक उदाहरण बताया था कि मिट्टी का ढेला हो, फल हो, कुछ भी हो, हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये नीचे आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि ये पृथ्वी का अंश है, ये अपनी अंश से मिलकर के ही शांत होता है। पानी, नदी का पानी नीचे की तरफ बहता रहता है और समुद्र में जाकर के शांत हो जाता है, क्योंकि यह पानी समुद्र का अंश है। हम जोत जलाते हैं तो जोत की लौ ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर की तरफ क्यों उठने का प्रयास करती है? ये ऊपर जाना चाहती है क्योंकि इसका अंशी जो है सूर्य है, ऊपर है। उसी तरह यह आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा से मिलने के बाद ही यह आत्मा शांत होता है।
ठीक है ना। इसी तरह जो वस्तु जिस गुण का अंश है उसी गुण में मिलना चाहता है, और इसलिए गुण गुण में बरतते ही हैं। मैं इसमें बीच में कुछ भी नहीं हूँ ऐसा मान करके वह संसार में आसक्ति भाव नहीं रखता। यहाँ सज्जते का अर्थ आसक्ति रखना, न सज्जते बने आसक्ति नहीं रखता अर्थात आसक्त नहीं होता। गुण के कार्य गुणों में होते ही हैं, इसमें मैं कुछ बीच में कुछ करने वाला नहीं हूँ। हाँ, मेरे द्वारा यदि कुछ हो रहा है तो प्रकृति के गुणों से कराया जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से अपने को कर्ता नहीं मानता, ठीक है। और कर्ता यदि मैं नहीं हूँ तो मेरे शरीर से कोई काम हो जाए, पाप हो जाए, कुछ भी हो जाए तो हमें पाप क्यों लगेगा? जब हमने अपने को कर्ता माना ही नहीं तो हमें पाप नहीं लगेगा, ठीक है। हमें पाप क्यों लगता है? हमें शुभ और अशुभ कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि हम अपने को कर्ता मानते हैं। तो यहाँ तक की व्याख्या से यह बात समझ में आई कि कर्मों का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए और कर्म आसक्ति रहित होकर के करना चाहिए, और कर्म में कर्तापन नहीं रखना चाहिए। 3 बातें निश्चित हो गई, ठीक है ना। क्या? पहला, अनिवार्य रूप से कर्मयोग करना चाहिए। दूसरा, कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरा, मैं करता हूँ ऐसा कर्तापन नहीं रखना चाहिए। तो कर्म योग करने के लिए ये 3 बातें सामने आ गई। अब 29वें श्लोक में बोलते हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदा मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत। यहाँ कृष्णवित और अकृष्णवित 2 शब्द आए हैं। तान अकृष्णविदा, दूसरी लाइन में तान अकृष्णविदा और कृष्णविन न विचालयत है। कृष्णवित शब्द संधि विच्छेद करने पर तो कृष्णवित और अकृष्णवित। पहले कृष्ण शब्द का अर्थ जानेंगे तो कृष्णवित का अर्थ समझ में आएगा। कृष्ण, यहाँ कृष्ण नहीं है, कृष्ण। कृष्ण माने संपूर्ण, संस्कृत का शब्द है। कृष्ण माने संपूर्ण, वित्त माने जानने वाला। संपूर्ण जानने वाला का मतलब अधिक जानने वाला, और अकृष्णवित का मतलब हुआ कम जानने वाला, अल्प जानने वाला, अल्पज्ञानी, ठीक है ना। प्रकृति के गुणों से मोहित होते व्यक्ति गुण के कर्मों में सज्जते माने आसक्त हो जाते हैं। प्रकृति के कितने गुण हैं? 3। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, ये 3 गुण हैं। एक सांख्य दर्शन है, मैंने 6 दर्शन गिनाए थे, आज फिर गिनते हैं। सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, 5वां मीमांसा और 6ठा वेदांत। ये 6 दर्शन हमारे वैदिक दर्शन हैं। इन 6 दर्शनों में पहला दर्शन सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में 25 तत्व मानते हैं। 25 तत्व को जिसने जान लिया वो कैसा भी हो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा उनके यहाँ बताया गया है। हम एक दिन इन 25 तत्वों की चर्चा करेंगे, आज समय कम है। लेकिन सांख्य में यह माना जाता है, सांख्य दर्शन में सत्व, रजस और तमस, सत, रज और तम, ये 3 गुण जब साम्य रहते हैं, बराबर रहते हैं, तब प्रकृति कोई भी काम नहीं करती। तब प्रकृति निष्क्रिय होकर के रहती है।
सत्व रजस और तम बराबर मात्रा में रहते हैं तो, और जब इसमें थोड़ी सी हलचल हो जाती है तब से सृष्टि शुरू होती है। हलचल होने से किसी गुण में अधिकता, किसी गुण की न्यूनता आ जाती है और फिर वो साम्य अवस्था नहीं रहती, और उसके बाद प्रकृति क्रियाशील हो जाती है और सृष्टि हो जाती है, ऐसा सांख्य में कहते हैं। लगभग उसी तरह का सिद्धांत हम भी मानते हैं। तो प्रकृति के गुणों में प्रकृति के गुणों के द्वारा तत्त कर्मों में प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ माने मोहित हुए सामान्य व्यक्ति सज्जनते आसक्त होते हैं। सज्जते का अर्थ है आसक्त होना, मैंने ऊपर सज्जते का अर्थ आसक्त होना ये ऊपर वाले श्लोक में भी कहा था। जो तत्वविद है वे गुण कर्म में न सज्जते आसक्त नहीं होते हैं, लेकिन जो तत्वविद नहीं है वो प्रकृति के गुणों में आसक्त हो जाते हैं। और तान अकृष्णविदः उन अल्पज्ञ मंदबुद्धि लोगों को कृष्णविद अधिक जानने वाला व्यक्ति न विचालयत विचलित न करे, चलायमान न करे, अर्थात कर्म नहीं करना चाहिए इस तरह से उनको कर्म कर रहे व्यक्ति को कर्मों से विचलित नहीं करना चाहिए, कर्म करने के लिए ही प्रेरित करना चाहिए। इस अध्याय में पूर्णतया कर्मयोग की ही बात आ रही है, कर्मयोग ही करना चाहिए। अब कर्म कैसे करना चाहिए, कर्मयोग करते समय क्या क्या करना चाहिए, इसका वर्णन करते हैं 30वें श्लोक से। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। युध्यस्व विगतज्वरः। अब कर्म योग करने का तरीका देखिए। अब यहाँ तो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, केवल युद्ध करने के युद्ध किस तरह से करो ये बता रहे हैं। इससे ये समझना चाहिए कि और काम भी हमें किस तरह से करना है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझ में समर्पण कर दो। संन्यास का अर्थ समर्पण भी होता है, संन्यास का अर्थ त्याग भी होता है और संन्यास का अर्थ समर्पण भी होता है। अध्यात्म चेतसा, तुम अपने चित्त को अध्यात्म से परिपूर्ण करो। अपने चित्त को अध्यात्म से परिपूर्ण करके सभी कर्मों को तुम मुझ में समर्पण कर दो। कर्म समर्पण करने का तात्पर्य जो कुछ भी कर रहा हूँ वह आपकी आराधना है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ भी प्रकृति के द्वारा मेरे शरीर से कराया जा रहा है वह सब कुछ आपकी आराधना है। ऐसा समझ करके भगवान की आराधना समझ करके कार्य करना, कर्म करना, कैंकर्य करना, सेवा करना, यही भगवान के प्रति समर्पण है। तो समस्त कर्मों को परमात्मा में निक्षेप कर दो। अब निराशी, उसके बाद क्या हो जाओ, निराशी, संसार से किसी भी वस्तु की आशा मत रखो। संसार में किसी वस्तु की आशा, सांसारिक वस्तु की आशा की अपेक्षा ही नहीं है। आशा तो केवल एक वस्तु की रखो। किसकी आशा? उसी की आशा, उसी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की आशा रखना। ठीक है ना। निराशी माने आशा रहित हो जाओ। निर्मम, मम माने मेरा, और निर्मम माने मेरापन छोड़ दो, निर्मम हो जाओ। विगत ज्वरा, विगत ज्वरा माने संताप से रहित हो करके, माने जब यह सोचोगे कि हारूं तो भी ठीक है, जीतूं तो भी ठीक है, दोनों अवस्था में समान रूप में स्थित रहना है, ऐसी मानसिकता बन गई है तो हार भी जाएगा तो, या हारने की स्थिति भी होगी तो उसको कोई संताप नहीं होगा। विगत ज्वर होकर के, ज्वर माने संताप अर्थ है, तो संताप रहित होकर के युद्धस्व,
तुम युद्ध करो। ये कर्मयोग का लक्षण है। यहाँ युद्ध करने की बात बताई गई, लेकिन सारा कर्म इसी तरह से करो। किस तरह से करो? अध्यात्म चित्त बन करके सारे कर्म मेरे में निक्षेप कर दो, और आशा रहित होकर के और ममता रहित होकर के और संताप रहित होकर के कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो। यही कर्म तुम्हारे कर्म योग बन जाएंगे। ठीक है, हमें कर्म नहीं करना है। क्या करना है? कर्म योग करना है। कर्म कब होते हैं? जब हम अपने लिए करते हैं तब कर्म हो जाते हैं। जब हम अब कर्ता अपने को मानते हैं तब कर्म हो जाते हैं। हम अपने को कर्ता नहीं मानेंगे, हम किसी फल की आशा नहीं करेंगे, केवल सारे कर्म प्रभु में समर्पण करेंगे और कर्म तो छोड़ेंगे नहीं, करते रहेंगे। यही कर्म योग बन जाते हैं। तो कर्म योग का ही यहाँ जहाँ जहाँ भी कर्म करो ऐसा कहा है, यह कर्म योग के लिए कहा गया है। अब 31वें श्लोक से बोलते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। यहाँ तक जो बताया ये मेरा मत है। भगवान कहते हैं जो मनुष्य मेरे इस मत का अनुष्ठान करते हैं, अनुतिष्ठन्ति का अर्थ अनुष्ठान करते हैं। अभी तक जो मैंने बताया इस मत का जो लोग अनुष्ठान करते हैं, 3 तरह के लोग बताए यहाँ पर। अनुष्ठान करने माने मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण करने वाले, उसी तरह से चलने वाले, उसी तरह से कर्म करने वाले, ये अनुष्ठान करने वाले हो गए। और जो लोग अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, श्रद्धा मात्र रखते हैं, ये हो गए श्रद्धावंता। और श्रद्धा भी नहीं रख पा रहे हैं लेकिन मेरे मत का विरोध नहीं करते, मेरे मत के प्रति ईर्ष्या नहीं करते, वो हो गए अनसूयंत। 3 तरह के लोग हो गए। ठीक है ना? अनुतिष्ठन्त, श्रद्धावंत और अनसूयंत। ये तीनों प्रकार के लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तेपि मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। यहाँ पर कर्म भी का अर्थ कर्म बंधन है। कहीं कहीं कर्म शब्द का अर्थ कर्म, कहीं कहीं कर्म ये शब्द का अर्थ कर्म योग, और कहीं कहीं कर्म शब्द का अर्थ कर्म बंधन। ठीक है? अर्थात जो अनुष्ठान करते हैं इस मत का, वे भी मुक्त हो जाते हैं। जो अनुष्ठान तो नहीं कर सकते, केवल श्रद्धा मात्र रखते हैं, वे भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो श्रद्धा भी नहीं रख पाते लेकिन विरोध नहीं करते हैं, वे भी समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है? और जो विरोध करते हैं, जो अनुष्ठान नहीं करते हैं, जो श्रद्धा नहीं करते हैं, उनकी क्या गति होगी? अगले श्लोक से बताते हैं। एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। पूर्व श्लोक में अनसूयन्तः शब्द आया है। अनसूयन्ता का अर्थ क्या है? आपने अनसूया नाम सुना है? सती अनसूया। अनसूया का अर्थ है किसी के प्रति भी राग द्वेष न रखने वाली। ठीक है? तो जिस शब्द से अनुसूया बना उसी शब्द से यहाँ अनसूयन्तः बना है। ठीक है? जो लोग तो मेरे मत में दोष देखते हैं, अभ्यसूयन्तः दोष देखते हैं, और न अनुतिष्ठन्ति मेरे इस मत का अनुष्ठान नहीं करते हैं,
उन लोगों को तुम समझना कि समस्त ज्ञान से विमूढ़ है, अर्थात उनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। थोड़ा भी ज्ञान का अंश होता तो मेरे इस मत का अनुष्ठान करते, अनुष्ठान न कर पाते तो इनमें श्रद्धा रखते, और श्रद्धा भी न रख पाते तो विरोध नहीं करते। जो विरोध करते हैं, जो राग द्वेष रखते हैं मेरे मतों से, तो उनको समस्त ज्ञानों से मूढ़ घोर मूर्ख है, इस तरह से जानना। तो उनको नष्टान अचेतस, चेतना रहित हैं, चेतना युक्त होते हुए भी ऐसे लोग चेतना रहित हैं, ऐसा समझ लेना। विद्धि माने जानो अर्थ है, विद ज्ञान धातु का विद्धि रूप है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। अर्थात पूर्व श्लोक से मेरे मत का अनुष्ठान और श्रद्धा करने वालों का को क्या फल मिलता है यह बताया। इस श्लोक से उनको नष्ट चित्त वाले बताया, अर्थात उनके पास चित्त होने पर भी पशुओं का जैसा चित्त है, अर्थात विवेक नहीं कर सकते हैं, अपने कल्याण की बात भी सोच नहीं सकते, ऐसा बताया। अब 33वें श्लोक में बताते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अब आया कि आपके बताए हुए मार्ग से लोग क्यों नहीं चलते, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग से क्यों नहीं चलते। बच्चे माता पिताओं के बताए मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, विद्यार्थी गुरुओं के द्वारा बताए गए मार्गों पर नहीं चल रहे हैं, भक्त लोग संतों के द्वारा बताए गए मार्गों पर नहीं चल रहे हैं, ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्गों पर नहीं चल रहे हैं। न चल उस सतमार्ग पे न चलने का कारण क्या है, ऐसा प्रश्न मन में आता है। उसका समाधान बताते हैं। ज्ञानवान व्यक्ति भी प्रकृतेर ज्ञानवान अपि है, अंत में ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी प्रकृति की के समान चेष्टा करता है। यहाँ प्रकृति का तात्पर्य यह है पूर्व वासना, ये आत्मा के साथ वासना लगी हुई है। वासना किसको कहते हैं? वासना माने कुसंस्कार, संस्कार भी कह सकते हैं। संस्कार किसको कहते हैं? हमने इस रुमाल में ये 3 पुष्प रखे 2-4 घंटा, और ये पुष्प किसी को चढ़ा दिए, यहाँ पर पुष्प का जो गंध है, सुगंध है, वो बना रहता है, अभी भी है, थोड़ी देर में भी है। ये पुष्प की वासना है। ये उसी तरह हम कर्म करते हैं तो कर्म तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कर्मों की जो वासना है वह वासना हमारे आत्मा के साथ हमेशा बनी रहती है। तो वह वासना, ये तो जड़ पदार्थ की वासना है, इसलिए ये वासना कुछ देर में छूट जाती है, लेकिन कर्मों की जो वासना आत्मा के साथ जुड़ती है वो जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं होती। तो ज्ञानवान मनुष्यों की भी पूर्व जन्म की शुभ वासना या अशुभ वासना इस जन्म में भी बनी रहती है, और अपने पूर्व जन्म की कर्मों की वासना के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति भी उसी तरह की चेष्टा करता है। इसको माने प्रारब्ध ही कहें, यही है। तो हमें तो प्रारब्ध माने वासना तो बहुत है हमारे साथ, लेकिन इतनी वासनाओं का, इतने कर्मों का फल भोगना है, यह प्रारब्ध हमें निश्चित करके दिया गया है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जितने भी भूत हैं, भूत का अर्थ प्राणी, अपनी प्रकृति की तरफ भागते हैं। प्रकृति की तरफ भागते हैं माने अपनी पूर्व वासना के अनुसार बरतते हैं,
और कोई निग्रह करना चाहे, भगवान ने निग्रह करना चाहा कि इसको इधर जाने से रोकूं, माता पिता ने निग्रह करना चाहा कि मेरे बेटे को इस गलत रास्ते से मैं जाने से रोकूं, गुरुओं ने प्रयास किया कि अपने शिष्यों को गलत मार्ग से चलने से रोकूं, लेकिन इनकी जो पूर्व वासना है वह पूर्व वासना इतनी बलवती है कि रोकते हुए भी, निग्रह करते हुए भी ये सब अपनी प्रकृति की ओर भागते हैं। इसलिए बड़ों का जो उपदेश है यह उपदेश भी छोटों में पूर्णतया उतर नहीं पाता है। ये उत्तर है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में, इंद्रिय 5 होते हैं, ज्ञानेंद्रिय 5 होते हैं, हमने बताया था। यदि बुजुर्ग लोग आएँ और कुर्सी कम पड़े तो जो लोग नीचे बैठ सकते हैं, कुर्सी कम पड़ने की स्थिति में जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठ जाएंगे और ज़रूरतमंदों को कुर्सी देंगे। अभी तो पीछे कुछ कुर्सियां हैं और लोग इस तरह से बढ़ें तो हम सम्मान करना सीखें, हम अपने को बदलना सीखें। हम अपने को क्या बनाएं? हम कुछ भी खा करके संतुष्ट हो जाएं। कैसा भी भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ जाना चाहिए। 1800 कैलोरी दिन भर में बननी चाहिए। हाँ, कुछ भी इसके अंदर जाना चाहिए। कुछ भी खा करके हम अपने को संतुष्ट रखें। यही मिलेगा तो खाऊंगा, ऐसा नहीं। आज बहू ने ठीक नहीं बनाया, इससे कोई मतलब नहीं। कुछ भी हो हमें खाना है। क्यों खाना है? स्वाद के लिए खाने लगेगा तो वो खाना खाना नहीं है। किस लिए खाना है? शरीर धारण करने के लिए खाना है। हम कैसे भी सो जाएंगे, कहीं भी सो जाएंगे, मोटा गद्दा हो तभी सोएंगे, एसी रूम हो तभी सोएंगे नहीं, यही नीचे सो जाएंगे, कहीं भी सो जाएंगे। माने किसी भी परिस्थिति में रह सके, अर्थात वस्तुओं का गुलाम न बने। बहुत लोग नौकरों के गुलाम बन जाते हैं। बहुत लोग नौकरों का गुलाम बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? अपने सोफे पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर पानी रखा हुआ, गिलास भी है पास में, लेकिन उनकी आदत ऐसी बनी हुई है, नौकर को डांट करके बुला करके पानी दे। नौकर पानी देगा तो पिएंगे, नहीं तो प्यासे रह जाएंगे घंटों, खड़े होकर के उठ करके जाके पानी खुद निकाल के नहीं पिएंगे। ऐसे लोग नौकरों के गुलाम हैं, है ना? नौकरों के गुलाम है। हाँ, नौकर किस लिए है? हाँ, नौकर हमारी सहायता के लिए है, जरूरत पड़ने पर वो हमारी सहायता करे इसलिए है। लेकिन खाना हो तो नौकर, पीना हो तो नौकर, सोना हो तो नौकर। बिस्तर नहीं लगाया उसने तो सोएंगे नहीं, बैठे रहेंगे, डांटते रहेंगे, नाराज हो जाएंगे, पत्नी को, बच्चों को, उसको डांटते रहेंगे। हाँ, जब तक बिस्तर नहीं लगेगा सोएंगे नहीं, खुद बिस्तर लगा नहीं सकते। गुलाम हो गए हम बहुत गुलाम हैं। हमने अपनी आदत को बिगाड़ रखा है। हम अपने कपड़े खुद धुल सकें, अपने बर्तन खुद धो लें, नौकर धुले या न धुले, नौकर के आने की प्रतीक्षा करने के पहले हम अपना काम करें। ऐसा व्यक्ति जीवन भर कभी दुखी नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में वो रह सकता है, किसी भी परिस्थिति में वो जी सकता है। लेकिन जब व्यक्ति दूसरों के गुलाम होगा, वो करेगा क्योंकि मैंने नौकर रखा है, फ्री में रखा है, पैसा दे के रखा है, उसको प्यास लगी हुई है, गला सूख गया है, लेकिन नौकर नहीं आया, गाली दे दे करके अपना गला और सुखाएंगे, लेकिन पानी नहीं पिएंगे। ये मैं किसी व्यक्ति को नहीं कर रहा हूँ, ये हम सब की आदत इस तरह से बनती जा रही है। ये गुलामी है। हम गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वाधीन हैं। हम स्वाधीन बनना सीखें। जो व्यक्ति इंद्रिय के विषयों के लिए ही लगे रहते हैं,
उनके बीच में इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों के बीच में 5 ज्ञानेंद्रिय बताया था, 5 ज्ञानेंद्रिय के 5 विषय बताए थे। इनके बीच में इन इंद्रियों के विषय प्राप्त करने में बीच में कुछ बाधा देने वाले 2 हैं। एक है राग और एक है द्वेष। राग द्वेषो व्यवस्थितो। और साधक को चाहिए कि कभी भी राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष ये दोनों उस साधक के शत्रु हैं। राग और द्वेष ये उस व्यक्ति के शत्रु हैं, अतः इनके वश में नहीं आना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। पूर्व श्लोक में परिपंथी शब्द है। परिपंथी माने शत्रु अर्थ है। परिपंथी माने शत्रु, ध्यान रखिएगा। इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशम न आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनो। ये दोनों इसके शत्रु हैं, राग और द्वेष। अब अगले श्लोक से कहते हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः। स्वधर्मे निधनं श्रेयः। परधर्मो भयावहः। परधर्मो भयावहः। देखिएगा, स्वधर्म, यहाँ पर स्वधर्म से कर्म योग लिया गया है, और परधर्म से ज्ञान योग लिया गया है। क्यों? हम अभी ज्ञान योग करने के अधिकारी बने नहीं हैं। हम अभी ज्ञान योग करने में अधिकारी नहीं बने हैं। हम अभी कर्मयोग के भी अधिकारी नहीं बन पाए हैं ठीक तरह से। इसलिए हमारे नज़दीक कर्मयोग ही है। तो कर्मयोग स्वधर्म है और ज्ञान योग दूसरे का धर्म है। दूसरे का धर्म माने कर्मयोग पूर्ण हुए बिना हम ज्ञान योग में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अभी तो जो ज्ञान योग के अधिकारी हैं उनका धर्म है ज्ञान योग, इसलिए परधर्म कहा गया। और स्वधर्म माने कर्मयोग। यद्यपि कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग में ज़्यादा गुण हैं, फिर भी हमें कर्म योग का ही आचरण करना चाहिए। अपना धर्म कर्मयोग भले ही ज्ञान योग की अपेक्षा कम गुण वाला हो, विगुण हो। विगुण माने कम गुण का अर्थ समझ करना चाहिए। कम गुण वाला हो और ज्ञान योग अधिक गुण वाला हो, फिर भी परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, दूसरे का धर्म माने ज्ञान योग, वह बहुत तरह से अनुष्ठान किया है उसने, उसकी अपेक्षा हमारा धर्म अल्प गुण वाला हो तो भी श्रेयान, उसको कल्याणकारक मानना चाहिए। दूसरे का घर बहुत अच्छा हो लेकिन हमारा घर कम गुण वाला हो तो हमें रक्षा दूसरे का घर करेगा कि अपना घर करेगा? हमारी रक्षा धूप छाँव से, धूप वर्षा से हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारा ही घर करेगा। दूसरे का घर तो देखने के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए भले चले गए, लेकिन हमारा घर छोटा ही क्यों न हो, लेकिन रक्षा हमारा घर ही करेगा। इसी तरह से परधर्म बहुत गुणी क्यों न हो, उसकी अपेक्षा अपना धर्म अल्प गुण वाला होने पर भी वह श्रेयस्कर है। स्वधर्मे मरणम श्रेय निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अतः अपने धर्म में ही हमें मरना चाहिए, अर्थात अपने धर्म का निरंतर आचरण करना चाहिए। ठीक है ना? कर्मयोगी के लिए कर्मयोग स्वधर्म है और ज्ञान योगी के लिए ज्ञान योग स्वधर्म है। अपने धर्म में अपने अधिकार के अनुसार अपने धर्म में रह करके मरण होना वह कल्याणकारी है, और दूसरे का धर्म
भयावह है। इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत है, हम 1 घंटा इसी श्लोक पर व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हम 1 घंटा व्याख्या करेंगे तो इसका सार समझा पाएंगे। हम अभी इतना ही समझें कि ज्ञान योग की अपेक्षा हम सभी अधिकारियों के लिए कर्म योग ही श्रेष्ठ है। अब अर्जुन फिर पूछते हैं, भगवान बात समझ में आ गई मुझे, किंतु ये मनुष्य पाप करता है और कभी कभार जबरदस्ती पाप कराया जाता है, कौन लगाता है पाप कराने में? होता है ना, कभी कभी न चाहते हुए भी अपने से पाप हो जाता है, और कभी कभी चाह करके मैंने पाप करने की इच्छा होती है, उसमें हम पाप करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। ये प्रश्न श्लोक है। किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के, प्रेरित होकर के मनुष्य पाप करता है? न चाहते हुए भी पाप करता है। यहाँ पर वार्ष्णेय शब्द आया है। वार्ष्णेय शब्द भगवान कृष्ण के लिए संबोधन है। वृष्णि वंश में उत्पन्न होने के कारण वार्ष्णेय, कुंती का पुत्र होने के कारण कौंतेय, राधा का पुत्र होने के कारण राधेय। ठीक है ना? तो हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी श्री कृष्ण, किसके द्वारा बलपूर्वक नियोजित होकर के मनुष्य कर्म करता है? इस तरह से अर्जुन से पूछे जाने पर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। काजू महंगा होता है, काजू महंगा होता है, लेकिन फलता कम है। सोना महंगा होता है, कम पाया जाता है। जितनी भी महंगी महंगी वस्तु हैं वो स्वाभाविक रूप से कम मात्रा में उत्पादित होती है। बासमती चावल और चावल की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है, महंगा होता है, लेकिन और चावल धान तो हर जगह मिलेगा और बासमती धान सब जगह नहीं फलता। कहने का तात्पर्य जो अधिक गुण वाला है वो विरल रूप में पाया जाता है, कभी कभार पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है, सर्वत्र नहीं पाया जाता। उसी तरह पुण्यात्मा भी सर्वत्र नहीं होते, पापात्मा अधिक होते हैं। पुण्यात्माओं की कमी होती है, पापात्माओं की अधिकता होती है। हम बीच में वार्ता न करें, बिल्कुल इशारे से काम चलाएं। यहाँ पर बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न होता है यह काम, और जो काम है वही क्रोध है। काम एष क्रोध एष। काम क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है, और यह काम महासना ने बहुत खाता है। माने कामना की पूर्ति थोड़े मोड़े से नहीं होती है। कितने से हमारी पूर्ति होगी? हमारी इच्छा हो गई, हमारी कुछ इच्छा हो गई कि हमारा मकान बहुत अच्छा बने, कोठी बने। अभी फ्लैट में रहते हैं, कोठी बने। कितनी बड़ी कोठी बन जाने पर आपकी इच्छा पूर्ण होगी? 200 गज की। 200 गज में कोठी बन जाए तो इच्छा पूरी हो जाएगी। पड़ोसी का मकान तो 500 गज में है, हमारा तो 200 गज में नहीं होगी पूरी। और 500 गज भी मिल जाए तो लगेगा उसका तो 1000 गज में है। फिर लगेगा उसका तो इतना बड़ा है कि उसने पूरा बगीचा बना रखा है, अंदर साग सब्जी भी अंदर ही उगा लेता है।
हमारी इच्छा कब पूरी होगी? अशोक विहार की पूरी जगह एक व्यक्ति को मिल जाए तो नहीं होगी। दिल्ली के सारे मकान एक आदमी को मिल जाए तो फिर गए। नोएडा तो बहुत अच्छा बना है, ग्रेटर नोएडा तो और अच्छा बना है ना। ये कामना महासन है। महासन माने बहुत खाने वाला, बहुत खा करके भी कभी तृप्त न होने वाला है, बहुत खा करके भी कभी तृप्त न होने वाला। इसलिए महासन इसी काम को कहते, काम माने कामना, ठीक है ना। तो फिर महापापमा है, बहुत पापी है, मैंने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत पाप करता कराता है। इसलिए इस काम को, इस चाहत को, इस इच्छा को तुम अपना वैरी समझो। वैरी माने शत्रु समझो, अर्थात कामना मत करो। एक बात दूसरी कि हमारी कामना करने मात्र से हमें मिल जाएगा ऐसा नहीं है। जितना हमें मिलना है उतना निश्चित है। तो जितना हमें मिलना है उतना निश्चित है, तो हम हाथ बांध करके क्यों न बैठें, क्यों प्रयत्न करें, क्यों ऑफिस जाएं, क्यों दुकान जाएं। लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में निश्चित है उसको तुम अपने प्रयत्न से प्राप्त करो। तुम्हारे भाग्य में जितना निश्चित है तुम अपने प्रयत्न से प्राप्त करो। आम के पेड़ हैं, आम लगे हुए हैं तुम्हारे खेत में, किंतु आम तोड़ने का प्रयत्न तुमको खुद करना पड़ेगा। तुम्हारे भाग्य में आम तो है, लेकिन आम को खाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हाँ, केवल हमें प्रयत्न मात्र करना है, लेकिन जितना निश्चित है उससे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा। यही कर्तव्य बुद्धि से प्रयत्न करके प्राप्त किया जा सकता है। कामना नहीं करना, प्रयत्न करना, कामना नहीं करना। ये कामना क्या है? ये काम क्या है? महासनः, बहुत खाता है। इसको जितना खिलाओगे उतना भूखा। अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती है। अग्नि भूखी है, चलो एक कनस्तर घी डाल दें अग्नि में, अग्नि शांत हो जाए, ऐसा नहीं होता। और प्रदीप्त होकर के जलती है अग्नि। ठीक इसी तरह ये काम है। इस काम को तृप्त करने के लिए तुम जितना भी दोगे उतना ये और भूखा हो जाएगा, बहुत पापी है, इसको तुम वैरी समझो। 38वें श्लोक से कहते हैं, धूमेनाव्रियते बह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। यहाँ आव्रियते शब्द है। आव्रियते माने घिरना। अग्नि धूम से आवृत होती है, धुएं से घिरी होती है। तो आजकल ऐसा कहेंगे तो बच्चे नहीं समझेंगे, क्योंकि गैस सिलेंडर जलाते हैं, धुआं होता ही नहीं। तो आज के बच्चों को हम नहीं समझा सकेंगे। लेकिन जो लकड़ी जलाते थे, लकड़ी से भोजन बनाते थे, और वहाँ चूल्हे में राख बनी हुई होती थी। धुएं के अंदर भी अग्नि रहती थी और राख के अंदर भी अग्नि रहती थी। राख के अंदर ये जलता हुआ बड़ा सा लकड़ी हम राख के अंदर गाड़ दें तो कल सुबह तक वह आग जैसे कि तसी बनी हुई होती थी। माताएं उसी लकड़ी से दूसरे दिन आग जलाती थी। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी हम पुराने दृष्टांतों को देख करके समझ सकते हैं, जिस तरह से अग्नि धुएं से ढकी होती है, जिस तरह से शीशा धूल से ढका हुआ होता है, मल से। यथा आदर्श मलेन च। आदर्श माने शीशा, शीशा माने दर्पण। मैल से ढक जाता है, धूल से ढक जाता है। जिस तरह से गर्भ एक उल्ब नाम से, उल्ब झिल्ली नाम का एक पदार्थ है, उससे माता के पेट में बच्चा उस
उल्ब से, उस झिल्ली से ढका हुआ होता है, उसी तरह से इस काम से सारा संसार ढका हुआ है। और काम से ढके हुए होने के कारण बाहर काम ही काम दिखता है, कामना ही कामना दिखती है। ठीक है ना? तेन इदम आवृतम, इदम माने यह संपूर्ण संसार, तेन माने उस काम के द्वारा आवृत है। और इस काम के द्वारा क्या क्या आवृत है? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इसी बैरी, इसको बैरी कहा गया काम को ना, नित्य बैरी कहा गया इस काम को, नित्य बैरिणा शब्द लिखा है। ज्ञानियों का ज्ञान भी काम रूपी नित्य बैरी के द्वारा ढका हुआ है। ज्ञानियों के पास बहुत ज्ञान है, बहुत दे सकते हैं, लेकिन काम माने कामना होने के कारण उनके अंदर विद्यमान ज्ञान ढक जाता है। वह काम रूप काम दुष्पूर है। दुष्पूर माने उसकी, पूर माने पूरा करना, काम के अनुसार पूरा करना बहुत कठिन होने के कारण इसको कहा गया दुष्पूर। ये अनल है, अनल माने आग है। ऐसी आग है कि आग को शांत करने के लिए कुछ भी डालते जाओ, आग शांत नहीं होती है। ठीक उसी तरह यह काम भी शांत नहीं होता। दुष्पूरेण अनलेन च। अगले श्लोक से कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोहयत्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अच्छा, ये काम हमारे शरीर में कहाँ कहाँ रहता है? रहने का स्थान होगा ना, काम है तो रहने का स्थान होगा। कहा कि इंद्रियाणी, इंद्रियों में रहता है काम, मन में रहता है और बुद्धि में रहता है। अस्य अधिष्ठानम उच्यते। अधिष्ठान का अर्थ है आधार। आधार माने बैठने की जगह। इस काम के बैठने की जगह है इंद्रिय, मन और बुद्धि। और देहिनम ज्ञानम आवृत्य विमोहयति। यह देही माने आत्मा को काम जो है ढक देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा को अज्ञान काम ढक दे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो होता है। सूर्य को हथेली से ढका जाता है, लगता है। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, लेकिन सूर्य को हम हथेली से ढक देते हैं, लगते हैं। हमारे लिए तो ढक गया ना, पूरा हमारी आंखों में बिल्कुल सूर्य न दिखाई पड़े आंखों से, ऐसा हो जाता है, हथेली से ढक जाता है। जिस तरह से, उसी तरह से ये काम भी अपने प्रभाव से आत्मा के ज्ञान को ढक करके इंद्रिय, मन, बुद्धि में जड़ जमा करके बैठा हुआ है। इसलिए इसको काटने का प्रयास करो, इसको, क्योंकि ये काम तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत खाने वाला है और बहुत पापी है। इसलिए अर्जुन, तुम सबसे पहले इंद्रियों को अपने अधीन में करके इस पापी काम को जीत लो। पहला काम ही करो, माने इच्छाओं को, कामनाओं को, चाहतों को तुम समाप्त करो। चाहत के समाप्त होने पर, इच्छा के समाप्त होने पर तो आदमी कोई काम ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। कर्तव्य बुद्धि से सब कुछ करेगा, करता है ना। न चाहते हुए भी करते कि नहीं करते हैं।
काम खत्म हो जाए तो कामना खत्म हो गई, कामना खत्म हो गई तो कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा मत सोचना। न चाहते हुए भी करते हैं कि नहीं। पड़ोसी के घर में कोई समस्या आ गई, हमारा पड़ोसी से बहुत मधुर संबंध नहीं है, हम उसके घर में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी जाना पड़ता है ना। न चाहते हुए भी करता है कि नहीं करता है आदमी? न चाहते हुए भी बहुत काम करता है। बच्चे दवा खाना नहीं चाहते, कड़ुआ दवा, आज की दवा तो गोली होती है, पानी मुंह में डाला, पानी से निकला, या सिरप होता है, मीठा मीठा होता है। लेकिन पुराने ज़माने की जो दवा होती थी, आयुर्वेदिक दवा, प्राय कड़वी होती थी, और दवा को कड़वी मानते थे, दवा हमेशा कड़वी होती है कहते थे। तो बच्चे दवा खाना नहीं चाहते, फिर भी खाते हैं ना, न चाहते हुए भी खाते हैं, खाना पड़ता है, खिलाया जाता है। उसी तरह हम कामना को त्याग कर देंगे, काम को त्याग करेंगे, फिर भी कार्यों में प्रवृत्ति अवश्य होगी, कर्तव्य समझ करके। तो 41वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम। यहाँ भरतर्षभ संबोधन है। भरतर्षभ अर्जुन के लिए, भरतवंशियों के लिए है। ऋषभ माने श्रेष्ठ अर्थ है, तो भरतवंशियों में श्रेष्ठ है अर्जुन, यह संबोधन है। तुम सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करो, इंद्रियों को खींच लो अपनी तरफ। तुम इंद्रियों के वश में न हो, अर्थात तुम इंद्रियों को अपने वश में करो। इस पापी कामना को रोकने के लिए इंद्रियों को खुला छोड़ दोगे तो कभी नहीं रुकेगा। इन इंद्रियों को तुम खुला छोड़ोगे तो यह पापी कौन काम कभी नहीं रुकेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। इसको नष्ट करने के लिए, किसी को नष्ट करना है तो वो किस पे टिका हुआ है उसको नष्ट करो पहले। किसी को नष्ट करना है, सीधे जाकर के उससे वार करने की अपेक्षा वो टीका किस पे है, जिस पे टीका है उसको नष्ट करो। ये इंद्रियों पर टिका हुआ है, ये मन पर टिका हुआ है, ये बुद्धि पर टिका हुआ है, पर पहले तुम उनको अपने वश में कर लो, फिर अकेला हो जाएगा काम। और उसके बाद एनम प्रजहि पापमानम, पापमानम माने पापी, इस पापी काम को तुम प्रजहि माने जीतो, है ना, मारो। ये पाप कैसा है? ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान का भी नाश करता है और विज्ञान का भी नाश करता है। इस काम को सबसे पहले खत्म करो। संसार में जितने भी साधु संत महात्मा हुए हैं, इन कामनाओं से ऊपर उठ करके बहुत लोगों का कल्याण किया, अपना भी कल्याण किया, दूसरों का भी कल्याण किया। हम केवल अपने कल्याण में लगे रहते हैं तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम दूसरों के भी कल्याण में लगें तो अपना भी कल्याण होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है। मैं एक दृष्टांत बताता हूँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति, मेरी कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यापार बिजनेस नहीं है, मैं ज्योतिष का कार्य नहीं करता, जानते हुए भी मैं ज्योतिष जानता हूँ, अच्छा जानता हूँ, लेकिन ज्योतिष का कार्य नहीं करता। मैं कर्मकांड नहीं करता। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। जब मैं केवल अपने परिवार में सीमित था तब मैं अपने परिवार को चलाना भी मुश्किल था। आज मेरा परिवार 450 लोगों का है, 450 लोगों का बने। हमारे 10 गुरुकुल हैं, 10 गुरुकुलों में 350 विद्यार्थी हैं, 40 के आसपास अध्यापक हैं, इतने ही विद्यार्थी हैं, कर्मचारी हैं। सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन आवास की व्यवस्था करते हैं। मैं नहीं करता, लेकिन मैं सेवा करता हूँ। इतनी व्यवस्था
जब दूसरों की व्यवस्था करना शुरू किया, शुरू में 2, 4, 5, 7 विद्यार्थी रखे, विद्यार्थी बढ़ते बढ़ते आज 350 विद्यार्थी हो गए 10 गुरुकुलों में। तो उन विद्यार्थियों का भी गुजारा चल रहा है, 40 अध्यापकों को तनख्वाह भी दिया जा रहा है, 40 कर्मचारियों को तनख्वाह भी दिया जा रहा है, और इतने सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मेरा परिवार भी पल रहा है, मैं भी खा रहा हूँ। जब तक मैं सीमित था तब तक अपना परिवार पालने में मुश्किल था, और मैं दूसरों के लिए जब कार्य करने लगा तो मेरा भी बल्ले बल्ले अच्छी तरह से चल रहा है। मैं अपना दृष्टांत इसलिए दे रहा हूँ कि हम जब तक अपने में सीमित रहते हैं, अपने परिवार में सीमित रहते हैं, अपने शरीर के लिए सीमित रहते हैं, तब तक वह साधन उसके लिए तुच्छ होते हैं, सब कुछ होने पर भी तुच्छ होते हैं। लेकिन जब दूसरों के लिए जीना सीखे, दूसरों की सेवा के लिए जीना सीखे, दूसरों के उपकार में जीना सीखे, तो उसका दूसरों का भी कल्याण तो होता ही है और अपना कल्याण और ज़्यादा होता है। इसलिए हमें सबसे पहले दूसरों का कल्याण करने सीखना चाहिए और चाहत कम रखनी चाहिए अपने लिए, काम की इच्छा कम रखनी चाहिए अपने लिए। इतना कहने के बाद अब ज्ञान के विरोधियों में सबसे प्रबल कौन है ये बताते हैं। माने इस तरह का ज्ञान हमें क्यों नहीं आ पाता, इस तरह का ज्ञान आने में हमें कौन बाधा देता है। इस तरह का ज्ञान आ जाए तो हम भी ज्ञान योगी कर्मयोगी बन जाएं। इस तरह का ज्ञान का बाधक कौन है, कहे कि इसके बाधक तो बहुत हैं, मैं क्रमशः बताता हूँ। भगवान कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परं मनः, इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धेः परतस्तु सः, यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराणि आहु, पराणि आहु ऐसा संधि विच्छेद करिए। पराणि का अर्थ यहाँ पर प्रबल अर्थ है। हमारे इंद्रिय बहुत प्रबल हैं। कितने प्रबल हैं हमारे इंद्रिय, कितने प्रबल हैं, बहुत प्रबल हैं। कैसे प्रबल हैं, ये इंद्रियों को घोड़ा कहा गया है। 10 घोड़े हैं और इन 10 घोड़ों का जो सारथी है वो मन है, और मन रूपी सारथी के वश में नहीं चलते। ये 10 इंद्रिय इनके वश में नहीं चलते, स्वतंत्र स्वतंत्र चलना चाहते हैं, इसलिए प्रबल हैं। तो इंद्रियों से इंद्रिय बहुत प्रबल हैं और इंद्रिय से मन प्रबल है। लेकिन मन दृढ़ हो जाए तो 10 इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है। यदि मन नहीं मान रहा है तो ये इंद्रिय कुछ नहीं कर सकते। मन साथ देता है, इसलिए ये स्वतंत्र होकर के घूमते हैं। तो सबसे प्रबल इंद्रिय, और इंद्रियों से प्रबल मन, और मन से प्रबल बुद्धि। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से प्रबल बुद्धि है। और बुद्धि से भी प्रबल ये काम है, कामना है। बुद्धि से भी और प्रबल, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। बुद्धि से भी जो प्रबल है वह काम है। अब इस काम को कैसे मारना है इसको तुम जानो। अब निर्णय बताते हैं काम को मारने के लिए। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा, संस्तभ्यात्मानमात्मना, जय शत्रुं महाबाहो, कामरूपं दुरासदम्, कामरूपं दुरासदम्। यह महाबाहो संबोधन है अर्जुन के लिए। हे अर्जुन, इस तरह से काम को बुद्धि से भी प्रबल समझ करके आत्मा के द्वारा आत्मा को रोक कर, संस्तभ्य आत्मना आत्मानम, कोई दूसरा
तुम्हारे काम को मार देगा ऐसा मत सोचना। खुद ही अपने को स्वयं नियंत्रित करो, अपने को नियंत्रित करके अपने काम को मारो। जयी शत्रु, जयी माने मारो। काम रूपम दुरासदम, काम रूपी इस दुरासद को तुम मारो। दुरासद माने दुर्विजयी, जिसको विजय करना बहुत कठिन है। इस काम को सबसे तुम पहले मारो। काम को मारोगे तो काम के कम होने पर, काम के न रहने पर फिर जो भी कार्य होंगे वे सारे सात्विक कार्य होंगे, किसी के अकल्याण नहीं होंगे, सबके लिए एक सुंदर अच्छा मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए अर्जुन सबसे पहले चाहत को कम करो, कामना को कम करो, इच्छाओं को कम करो। क्योंकि जब से तुमने इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम लगे हो, अभी तक तुम बुढ़े हो गए लेकिन एक भी इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं हुई। एक इच्छा को पूर्ण किया और तो दूसरी उससे बड़ी इच्छा मुंह बा करके खड़ी होती है सामने, तो उसको पूरा करो। फिर तीसरी इच्छा। इस तरह से यह काम कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इसको खत्म करने के लिए तो तुम अपने को नियंत्रण करो कि मैं कामना नहीं करूँगा, ये मेरा शत्रु है, इसको मार करके रहूँगा, जीत करके रहूँगा। इस तरह से दृढ़ निश्चय के द्वारा ही काम को जीता जा सकता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हम कर्मयोग समझ गए, अभी कर्मयोग की व्याख्या पूरी हुई नहीं है, तो हम मोटा मोटी रूप यही समझें। कर्मयोग माने जो कर्म हम करते हैं इन्हीं कर्मों में सोच बदल करके करना। एक तो आसक्ति न रखना, और दूसरा जो भी कर्म कर रहा हूँ यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभोस्तवाराधनम। जो भी कर्म कर रहे हैं प्रभु ये तुम्हारी आराधना है, तेरी आराधना के लिए कर रहा हूँ। अतिथि आते हैं तो समझना ये भी भगवान आए हैं हमारे घर, भगवान ने भेजा है, इनकी सेवा करना भी भगवान की सेवा है। सब जगह सर्वत्र भगवत बुद्धि रख करके जो कार्य करता है तो उसके सारे कर्म भगवान के लिए हो जाते हैं। और दूसरा, मैं करता नहीं हूँ, मैं अपने में कर्तृपन का त्याग करना। आप दुकान करो, दुकान जो कर रहे हैं ये जो दुकान है भगवान के लिए है, इससे जो अर्जन होगा उस अर्जन से सबसे पहले तो भगवान के द्वारा दिए गए बच्चे हैं उनका पालन पोषण होगा, उसके बाद भगवान के मंदिर में जाएगा, उसके बाद धर्म में जाएगा, उसके बाद इस तरह से भगवान और भगवत सेवा की कल्पना करके कार्य करेंगे तो आपकी दुकान भी कर्मयोग के दायरे में आ जाएगी। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान कहते हैं कि यह जो कर्मयोग है तुमको बताया, यह कर्मयोग मैंने पहले और लोगों को भी बताया था। चतुर्थ अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में कहते हैं, सबसे पहले मैंने इस इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनरिक्षा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। दोनों श्लोकों का मैं संक्षेप में अर्थ बताता हूँ कि इस अविनाशी योग को मैंने सबसे पहले सूर्य को बताया था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया था। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह योग राजर्षियों ने भी जाना और बहुत काल के बाद यह कर्म योग कुछ नष्ट हो गया। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। द्वितीय अध्याय में तो क्या बताया गया? द्वितीय अध्याय में
द्वितीय अध्याय में यह बताया गया कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, इस और बाकी ये जड़ है, ये विनाशी है। और मनुष्य को क्या बनना चाहिए ये बताया। क्या बनना चाहिए? हाँ? नहीं, क्या बनना चाहिए? स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए। इसका वर्णन द्वितीय अध्याय में किया। तृतीय अध्याय में अर्जुन ने पूछा, भगवान आप तो दो तरह की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो युद्ध करने के लिए कर रहे हैं, घोर कर्म में मुझे डाल रहे हैं, दूसरी तरफ कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है ऐसा बता रहे हैं, मुझे बहुत संदेह है, निर्णय करके बताइए। तो भगवान ने नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम निश्चित रूप से कर्म योग ही करो ऐसा कह करके कर्म योग के विषय में पूर्णतया वर्णन किया। और चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं कि जिस कर्म योग का वर्णन मैंने तुमसे किया, यह मैंने सबसे पहले विवस्वान सूर्य को बताया था। सूर्य ने मनु को इस तरह से क्रम से बताते 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 राजर्षियों ने भी इस योग को प्राप्त कर लिया था। और राजर्षि ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनि कर्मयोगी बन करके उन्होंने अपना उद्धार किया। लेकिन कुछ समय बीतता गया और धीरे धीरे इसके अनुष्ठान करने वाले लोग कम हो गए। और कम होते होते हमने जितना किया उसका 50% हमारा बेटा करेगा, हमारे बेटे ने जितना किया उसका 50% उसका बेटा करेगा, उसने जितना किया उसका 50% उसके बेटे ने करेगा। ऐसे करते कुछ ही वर्षों में, कुछ ही युगों में बिल्कुल शून्य हो गया और वह खत्म हो चुका था। आज मैंने तुमको बताया, ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं तीसरे श्लोक में, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। वह नष्ट हुए योग को मैंने तुमको बताया। तुमको मैंने इसलिए बताया कि तुम्हारे साथ मेरे दो रिश्ते हैं, एक तो तुम मेरे भक्त हो और एक तुम मेरे सखा हो। भक्त और सखा को जो बात माता पिता को नहीं बताई जा सकती वो बात मित्रों को बताते हैं लोग, सखा को बताते हैं। जो बात पति पत्नी को नहीं बता सकता, पत्नी पति को नहीं बता सकती, तो अपने सहेला और सहेलियों को बताते हैं ना। तो भगवान कहते हैं तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैंने यह कर्म योग की बात बताई। कर्म योग के द्वारा ही जनक आदि संसिद्धि को प्राप्त हुए और लोक संग्रह के लिए ज्ञानियों को भी, जिनको कर्मयोग करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोक शिक्षा के लिए भी ज्ञान योग करने वालों को भी कर्मयोग अवश्य करना चाहिए, यह वर्णन किया। तो उसमें दो हेतु बताए तुमको बताने में, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो। अब अर्जुन को बड़ा संदेह हुआ। किस तरह से संदेह हुआ देखिए, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो विवस्वान से, विवस्वान सूर्य का नाम है, सूर्य का जब जन्म हुआ था, विवस्वान नाम के सूर्य का जन्म हुआ था, उससे तो बहुत करोड़ों अरबों वर्ष बाद आपका आज जन्म है। तो आपने सूर्य को कैसे बताया? सूर्य तो आकाश में घूमता है, आपने कैसे बताया? मैं कैसे जानूं कि जो आज मुझे बता रहे हैं यही बात आपने ही पहले सूर्य को बताई थी? ये मैं कैसे समझूं, कैसे विश्वास करूं, है ना। अर्जुन को संदेह हुआ, तो हम सबको भी संदेह होता है। तो यद्यपि अर्जुन को इतना संदेह नहीं था। सच्ची बात तो यह है कि अर्जुन को इस तरह से किसी भी प्रकार का संदेह नहीं था। एक अर्जुन नरावतार था और भगवान नारायणावतार थे। नर और नारायण बन कर के लीला कर रहे थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन हमारे सुहृत बन कर के हमारे कल्याण के लिए अर्जुन ने अज्ञानी बन कर के भगवान से पूछा है। ठीक है ना, ये दोनों लीला कर रहे हैं। भगवान कहते हैं बहूनि मे व्यतीतानि
जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। त्वं वेत्थ परन्तप। यहाँ पर दो संबोधन है, परंतप भी, परंतप माने शत्रुओं को संताप पहुंचाने वाला, परम माने शत्रु, उनको तप माने संताप देने वाला, और अर्जुन शब्द भी चार्जुन में च अर्जुन ऐसा संधि विच्छेद है, दो संबोधन है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे जन्म बहुत हुए, मैं भी पता नहीं कितने बार जन्मा, और अर्जुन तुम भी कितने बार जन्मे, मैं जानता हूँ, तुम नहीं जान रहे हो इस बात को, ठीक है ना। तानि अहम वेद सर्वाणि, उन सभी जन्मों को मैं जानता हूँ, तुम न वेत्थ, तुम नहीं जान पाते। हाँ, मैं केवल इसी जन्म में हूँ ऐसा नहीं है, तुम भी केवल इसी जन्म में हो ऐसा नहीं है, बहुत बार जन्म हमने लिया। मैं कब कब जन्म लेता हूँ इसकी भूमिका बांधते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान कहते हैं मैं अज हूँ। अज का क्या अर्थ है? अजन्मा। एक तरफ तो अपने को अजन्मा कहते हैं, फिर दूसरी तरफ करते हैं मैं तो बहुत बार जन्मा, तुम भी बहुत बार जन्मे। भगवान कहते हैं यद्यपि मैं अज हूँ, अज शब्द का दूसरा अर्थ होता है बकरा संस्कृत में। एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। मैं अज हूँ और मैं अव्यय हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं समस्त भूतों का, प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मेरी अपनी प्रकृति को अपने अधीन में करके अपनी माया के द्वारा मैं समय समय पर संभवामि, संभवामि मैंने जन्म लेता हूँ, ठीक है ना। संभवामि युगे युगे, आपने महाभारत सीरियल देखा होगा है ना, तो वहाँ पर संभवामि युगे युगे है, मैं युग युग पर जन्म लेता हूँ ऐसा अर्थ है। यद्यपि मैं अव्यय हूँ फिर भी जन्म लेता हूँ ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। मेरा जन्म वह एक नाटक है कहने का तात्पर्य है, वास्तविक मेरा जन्म नहीं है, जन्म लेने का नाटक है। हम सब भी नाटक ही कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन और लोग माया के अधीन होकर के जन्म लेते हैं, मैं माया को अपने अधीन में रख करके जन्म लेता हूँ, इसलिए माया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। समझ में आ गया? प्रकृति, मेरी प्रकृति को स्वाम अधिष्ठाय, अपने अधीन में रख करके अपनी माया से मैं प्रकट होता हूँ, इसलिए भगवान पर माया का असर नहीं होता। तो कभी कभी तो मैं खुद जन्म लेता हूँ और कभी कभी मैं अपने अंशों से भेजता हूँ। भगवान कहते हैं आप अपने अंशों से कब कब भेजते हैं? कहे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, इस श्लोक को तो आपने बहुत बार सुना, ठीक है ना। यदा यदा ही धर्मस्य, देखिए जब यदा यदा माने जब जब, धर्मस्य माने धर्म की, ग्लानि माने हानि, भवति माने होता है, भारत संबोधन है। हे अर्जुन जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, संधि विच्छेद करिए, अभ्युत्थानम और अधर्मस्य दो शब्द हैं। अधर्म का अभ्युत्थान जब होता है, अभ्युत्थान माने उत्थान में अभी जोड़ देने से अभ्युत्थान बन गया है। अभ्युत्थान माने चारों तरफ से अधर्म की वृद्धि जब होती है, तद उस समय आत्मानम, अपने को, सृजामि, रचता हूँ। या सृजामि का अर्थ
रचता हूँ। अर्थात मैं अपने अंशों से बड़े बड़े महापुरुषों को भेजता हूँ। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि जैसे महापुरुषों को मैं भेजता हूँ। ठीक है ना। संभव यहाँ पर सृजामी है, अगले श्लोक में संभवामी है। संभवामी का अर्थ मैं खुद उत्पन्न होता हूँ, अवतार लेता हूँ, ऐसा अर्थ है। और सृजामी का अर्थ मैं रच के भेजता हूँ, ऐसा अर्थ है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, परित्राण माने रक्षा करना, साधु नाम माने संत, साधु संत श्रद्धालु भक्त सबको लिया जाता है। साधु संत महात्मा भक्त तो इनकी रक्षा करने के लिए, है ना। और दुष्कृताम पापियों का विनाशाय नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए, युगे युगे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, तो इन युग युग में मैं अवतार लेता रहता हूँ, जन्म लेता रहता हूँ। अब प्रश्न आता है, बहुत लोगों ने कहा कि भगवान रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो इधर से भी लाशें भर कर के ट्रेनें जाती थी, उधर से भी लाशें भर कर के ट्रेनें आती थी। वहाँ पर स्त्रियों बालकों के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ। इतना बड़ा भयंकर संकट आने पर भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया, एक व्यक्ति ने पूछा। यहाँ पर कहते हैं मैं साधुओं के रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ, ऐसा कहते हैं। हर कोई व्यक्ति के रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ ऐसा अर्थ नहीं है। मैं साधुओं के रक्षा के लिए, साधु किसको कहेंगे? पीला कपड़ा पहन लिया या हमारे जैसे सफ़ेद कपड़े पहन लिए, लंबा चौड़ा तिलक लगा लिया, चोटी रख ली, अलख निरंजन करते हुए चल रहे हैं, उनको साधु नहीं कहा गया है। हम सब तो सवादु हैं, हम सब सवादु। 1 घंटा चाय न मिले तो सिर दर्द होने लगता है, काहे को साधु? अब किसी ने थोड़े से ऊंचे नीच शब्द बोल दिए तो बिल्कुल इतना क्रोध चढ़ जाता है, काहे को साधु? साधु का मतलब है वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शत्रु भी मेरा परमात्मा ही है, मित्र भी परमात्मा है, माता भी परमात्मा है, पिता भी परमात्मा है, पति भी परमात्मा है, पत्नी भी परमात्मा है, नौकर भी परमात्मा है, जो भी दिखता सुनता है सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस तरह से परमात्मा के पूर्णतया अधीन होकर के, परमात्मा की कृपाधीन होकर के, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी न मानने वाले को यहाँ पर साधु कहा गया है। ऐसे साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। नहीं तो इस तरह की घटना के लिए भगवान को अवतार लेना पड़े तो पल पल में भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। यदि सामान्य घटना में और सामान्य लोगों की रक्षा के लिए अवतार लेना पड़े तो भगवान को तो 1 मिनट में 10 अवतार 20 अवतार लेने पड़ेंगे। एक मिनट में कितनी जगह पूरे विश्व में पता नहीं कितने अपचार हो रहे हैं, कितने अपराध हो रहे हैं। यहाँ पर साधु नाम का तात्पर्य उस तरह के साधुओं को कहा गया है। फिर कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इस तरह से मेरे जन्म और कर्म को दिव्य है ऐसा जो तत्वपूर्वक समझ लेता है, ऐसा व्यक्ति माने भगवान के अवतार प्रकरण को, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, कब कब अवतार लेते हैं, भगवान के जन्म किस तरह के हैं, भगवान के कर्म किस तरह के हैं, इस विषय में जो अच्छी तरह से तत्वपूर्वक जान लेता है वह व्यक्ति इस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा इस संसार में नहीं आता, पुनर्जन्म उसका
नहीं होता। ठीक है ना। और वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। बीत माने निकल चुका है, जिस है ना, राग भय क्रोध जिससे राग भय क्रोध निकल चुका है, जो मनमय हो गए, मन माने भगवानमय हो गए हैं, जो भगवान के ही आश्रित हैं, ऐसे बहुत लोग ज्ञान रूप तपस्या से पवित्र होकर के मद भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त हो गए हैं। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, हमने बहुत प्रयास किया है बहुत तीव्र गति से भागने का, फिर भी हम 40 श्लोक भी बड़े मुश्किल से पहुंच पाए हैं। भगवान जितना करा लेते हैं हम प्रयास करेंगे 15 दिन में पूरा करने का। अब आगे भगवान की मर्जी, लेकिन भक्तजन आते तो पर्याप्त हैं, लेकिन देर से आते हैं, कुछ बट चुका होता है तब आते हैं और उससे वंचित रह जाते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, अभी 10 दिन और बाकी रह गए हैं, तो 11 दिन के लिए फुर्सत निकालिए और 4:30 बजे उपस्थित होकर के गीता के एक श्लोक को लगाइए। अभी एक बार सुनने का अवसर मिला, हो सकता है दूसरी बार सुनने का भी अवसर मिले, तीसरी बार सुनने का भी अवसर मिले और मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। एक गीता से बढ़कर के बड़ा ग्रंथ और कोई भी नहीं है। भागवत है, रामायण है और पुराण है, इसी गीता के तात्पर्य को समझाने के लिए हैं, इन्हीं की व्याख्या है। हम गीता को समझ लिए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की, श्री कृष्णचंद्र महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामो न मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यति पदि पदभृङ्गं कौशिकाब्धिश्च चन्द्रं सठरि पुमत सत्तं वादि सिंहर्य भक्तम्। कमलनयन मार्या नन्तवर्यैक शिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि, योगिराजं भजामि, योगिराजं भजामि।